नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। और हमारे देश में उत्तराखंड में हिमस्खलन से एक भारी तबाही इस वक्त हुई है। ये खबरें लगातार आ रही हैं। दोपहर के बाद से हिमस्खलन से चमोली की ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ के करीब है। अब तक 10 लाशें मिली हैं। 7 लोगों को एक सुरंग से बचाया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत के लिए, बचाव काम के लिए आईटीबीपी के सैकड़ों जवान भेजे गए हैं। एसडीआरएफ की 5 टीमें और एनडीआरएफ की 3 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। इसके साथ तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की आशंका है। भाई यू कुछ फोन कर यार भाई। और आर्मी वाले हल्ला हुआ ना सर। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम इस वक्त जोर शोर पे चल रहा है। आईटीबीपी के जवानों का वहां फंसे हुए कर्मचारियों को बचाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें आईटीबीपी के जवान भेज गए हैं और बचा रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। इसके बावजूद 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो ये जो वीडियो है वो आईटीबीपी के जवानों का है, जो इस वक्त लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में बने हुए हैं और तभी बचाव का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है।
और वहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार हैं उनकी सौजन्य से हम आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और वहाँ का हाल क्या है ये बता रहे हैं अतुल सती। यहाँ का भी प्रोजेक्ट हुआ करता था, ये सब बह गया। ये पुल था सामने, ये पुल बह गया है। ये रेणी को और पार उसे जोड़ता हुआ पुल था, ये बह गया है। इस सीमा की ओर जाती हुई सड़क है, जो नीति मलारी रोड और ये बीच में पुल। तो अब ये नीति जो सड़क है वो भी पूरी जोशीमठ से और पूरे क्षेत्र से कट गया। ये सामने रेणी गांव, यहीं वो सुबह जो है वो एवलांच आया और यहाँ सामने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो बह गया है। ये ऊपर यहाँ कहीं से जो है एवलांच आया होगा ऋषिगंगा पर, और ये ऋषिगंगा यहाँ आगे जाकर के धौलीगंगा से जाके मिल जाती है। 11 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था जो काम कर रहा था, और ये पुल के चले जाने से तो अब तो यह भी खतरा हो गया कि पूरा जो सीमा का क्षेत्र है वो मुख्य मार्ग से कट गया है। बहुत ही भयानक मंजर। 26 जनवरी को मैं यहाँ आया था और तब जो स्थिति थी, कितने शांत, कितनी नदी, और आज ये भयावह विभत्स दृश्य दिखाई दे रहा है। ये लगातार मलबा नीचे गिर रहा है। यहाँ सामने मंदिर था, उस पार सब बह गया है। हाँ, यहाँ सामने तो घर थे लोगों के, सामने पूरी बस्ती थी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतुल सती। तपोवन जो प्रोजेक्ट है वो भी इसमें तबाह हो गया है। तपोवन से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तपोवन का बैराज साइट, जहाँ सुबह तबाही मची है। मलबा दिखाई दे रहा है, नदी हुई है। ये तपोवन और ये तपोवन का ये धौलीगंगा दिखाई दे रहा है। इसमें अभी भी पानी बिल्कुल गंदला, मलबे से भरा हुआ पानी। ये तपोवन बाजार, तपोवन शहर। ये सामने नंदा देवी है, जहाँ से ग्लेशियर बह करके आया है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये नंदा देवी की चोटी दिखाई दे रही है, एक सिरा। और ये नंदा देवी जहाँ से ग्लेशियर बह करके ऋषिगंगा में आया और उसके बाद ये धौलीगंगा में तबाही मचाता हुआ और ये आगे बढ़ गया है। आपके कितने साथी हैं? आपको तीन साथी। अच्छा, तो नाम लिखवा दो। माधव गाड़ी भी थी साहब, हमारी हरिद्वार से आए हुए थे। हाँ। तो हमने जैसे ही उनको बोला भागो भागो, मैंने ही उनको आवाज़ दी भागो भागो। मेरी नज़र पहुंच गई थी ऊपर, मैंने कहा भागो भागो। तो साहब वो थोड़ा प्लेन्स के थे, वो भाग नहीं पाए। मैं पहाड़ का बंदा था, तो मैंने अपनी हिम्मत के तो बांध के ऊपर चढ़ते गया। तो मैंने पीछे देखा तो मेरे जो बंदे थे वो भी फ्लड हो गए थे। अरे, आपके हिसाब से 30 एक लोग हैं वहाँ अंदर? 30-40 लोग? हाँ साहब, 30 साल ज़्यादा जी रहेंगे। आजकल भीड़ बहुत थी वहाँ, इसलिए हम भविष्य बद्री में ठहरे थे। अच्छा। उन्होंने हमें होटल वहाँ दिया था, कंपनी वालों ने, कि तुम वहाँ रहो, यहाँ भीड़ भड़का कम, भीड़ भड़का ज़्यादा है। अच्छा। तो इसलिए हम वहीं थे। फिर हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे और 1 घंटा हमने काम किया। हमारे बॉस का फ़ोन भी आया हमें, हमने अपने बॉस को बताया कि ऐसी बात है, काम ठीक चल रहा है। बस उतनी देर में आधे घंटे बाद साहब 9:30 के करीब लगभग। हाँ जी, 9:30 के करीब। तो जैसे ही मैंने बंदों को बोला, मेरी नज़र पहुंची, मैंने देखो ऊपर से क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है। तो उन्होंने कहा भागो भागो। तो भागते गए तो साहब जो मेरे सब हल्ला करने लगे, हम लोग भी निकल गए वहाँ से। भागे तेज में, बहुत तेज में भागे सर। फिर समझ में नहीं आया, फिर ऊपर चढ़ गए। अच्छा, ऊपर चढ़ने वाले कितने लोग रहेंगे? ऊपर 10-12 बंदे चढ़े साहब, और कोई नहीं चढ़ा। बाकी सब कोई भाग ही नहीं पाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये ट्वीट है। आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे राहत और बचाव की। उन्होंने ट्वीट ये करके कहा है कि कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर नदी में पानी के बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की संभावना बहुत कम है। हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने में है और हम सभी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं
चमोली की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां की जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में जानकारी हो सके कि राहत और बचाव का काम किस तरह चल रहा है। जैसा चीफ मिनिस्टर ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि इस समय पूरा ध्यान ये है कि लोग जो फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो कर्णप्रयाग में पानी है अभी उसमें नदी में पानी के बहाव की स्थिति से ये साफ है कि बाढ़ की संभावना जो है वो अब काफी कम है, लेकिन विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे हुए श्रमिकों को बचाने में है। तो इस समय जो तमाम प्रयास चल रहे हैं उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर सकें वहाँ पर किसी अधिकारी से, जैसे डीएम से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इस समय फ़ोन लाइन व्यस्त है और या बात नहीं हो पा रही है उनसे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त वहाँ पे जो तबाही बर्बादी हुई है ग्लेशियर के बहने से, और राहत का काम चल रहा है। दो तरह की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। एक तरफ जब ग्लेशियर के टूटने से या ग्लेशियर के गिरने से जिस तरह की तबाही हुई है उसकी तस्वीर है। दूसरी तरफ वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी वजह से मजदूर जो काम कर रहे थे वो सुरंगों में फंसे हुए हैं, उनको बचाने का काम आईटीबीपी के जवान जो हैं वो कर रहे हैं। तो वो भी लगातार काम चल रहा है और इस समय सबसे बड़ा फोकस जो है वो यही है। तमाम लोगों के तमाम तरह के ये सवाल हैं इस समय, और ये अभी कोई भी साफ नहीं बता पा रहा है कि इसकी वजह क्या रही होगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह के निर्माण कार्य इन इलाकों में होते हैं उससे खतरा हमेशा बना रहता है। तमाम जानकार हमेशा से जो पर्यावरणविद हैं इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि इन इलाकों में, खास करके हिमालय के इन इलाकों में अगर ज़्यादा निर्माण का काम होता है या बांध बनाए जाते हैं, नदियों को बांधा जाएगा और अगर डैम बनेंगे ज़्यादा तो ये ख़तरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि काफ़ी नाजुक है पूरा जो इकोसिस्टम है, बहुत फ्रेजाइल है, और इसलिए यहाँ पे ये ख़तरा हमेशा बना रहता है, ख़ास करके जो चमोली का इलाका है। लेकिन आज जो ग्लेशियर के गिरने से ये हादसा हुआ है उससे बहुत बड़े नुकसान की आशंका है इस समय। लेकिन ये अच्छी बात है कि नदी का जो स्तर है, कहा जा रहा है कि बाढ़ की संभावना जो है वो अब कम दिख रही है, लेकिन नदियों का स्तर इससे बढ़ गया है। हरिद्वार में भी नदी का स्तर बढ़ गया है। धौली गंगा जो है वहाँ पे नदी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे ही ये अवलांच ये ग्लेशियर जो है गिरा उसके बाद से नदियों का स्तर पानी की वजह से बढ़ा है। ये पावर प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर चल रहा था तपोवन इलाके में। रैनी विलेज, रैनी गांव है, तपोवन इलाका है चमोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में, जहाँ पर ये हादसा हुआ है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हेल्पलाइन नंबर आपदा परिचालन केंद्र है 1070। उसके अलावा कुछ मोबाइल नंबर हैं जहां पर मदद के लिए फ़ोन किया जा सकता है या किसी भी तरह की सूचना के लिए फ़ोन किया जा सकता है। ये 4 नंबर हैं 9557444486, 95513524101997। इसके अलावा 911352412197 और 919456596190। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे
मिल रहे हैं, जुड़े हमारे साथ सुबोध उनियाल जो कि मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। ये बहुत कठिन समय है उत्तराखंड के लिए, जिस तरह की आपदा से उत्तराखंड जूझ रहा है। चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो आपदा आई है, इस समय सबसे पहले सुबोध जी, स्थिति उस समय यहाँ पर क्या है? बचाव का काम चल रहा है, आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं। क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं इस समय एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं, क्या वहां पहुंच गई हैं एसडीआरएफ की टीम? बचाव के काम में के बारे में किस तरह की ताजा जानकारी मिली है? देखिए, एसडीआरएफ तो सुबह से ही वहां पर लग गई थी और उसके बाद आर्मी और एनडीआरएफ को डिपोर्ट करने की बात थी, तो आईटीबीपी के जवान वहां पहुंच चुके हैं और एनडीआरएफ इस समय वहां के रास्ते में है। लेकिन कुल मिलाकर के जो अब देखिए, जो कितने कर्मचारी वहां पर थे, इसके बारे में पूर्ण तथ्यों के साथ जानकारी मिलने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। लेकिन वहां पर बचाव कार्य कर रहे हैं और थैंक्स गॉड की स्थिति अब सामान्य है और जो खतरा आगे का दिख रहा था वो खतरा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने सुबह भी कहा था कि 24 मेगावाट का बांध बहुत छोटा बांध होता है, जो बड़ा डैम नहीं होता, और लोगों ने इसको कंपेयर करना शुरू किया था केदारनाथ डिजास्टर से। जब केदारनाथ डिजास्टर ने लेक बस्ट की थी, यहाँ पर एक 24 मेगावाट के डैम पे ग्लेशियर के आने से उसका एक साइड टूटने से जब, लेकिन पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा वहां पर नहीं होता, इस स्थिति में कि वो इतना लंबा दूरी तक तय करके वॉल्यूम बनाए रखे, इसकी संभावना कम थी टेक्निकल दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगातार पूरे एरिया में अलर्ट कर दिया था, चारों मध्य जिलों में अलर्ट जारी हो गए थे। हमारे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम आर्मी और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से प्रारंभ हो गया था। जिला प्रशासन पूरा चुस्त था। अभी कुछ डेड बॉडीज दिखी हैं और कुछ लोगों को अभी रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। जो लोग दिखे हैं कुछ जिनको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के थैंक्स गॉड की स्थिति अब मैं समझता हूँ धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। जी, आप कह रहे हैं कि स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होगी। राहत और बचाव का काम जो है वो इस समय चल रहा है और जो बाकी जगह पे जलस्तर बढ़ने की एक आशंका बनी हुई थी, उसको लेकर इस समय चिंता की जरूरत नहीं है। यानी कि नदियों का पानी बढ़ा था, हरिद्वार तक में पानी बढ़ा था, बाकी जगह पे वो स्थिति जो है उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। नदी के किनारे ही बैठा हूँ, हमारा तपोवन क्षेत्र में, यहाँ पर पानी बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह और दिन की तरह भी नॉर्मल है। और मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि डैम की कैपेसिटी 24 मेगावाट जनरेशन की थी और 24 मेगावाट जनरेशन के लिए बहुत बड़े रिजर्वायर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे टेहरी डैम हमारा 1000 मेगावाट का जनरेट कर रहा है, तो उसका लेक नेचुरली 1000 मेगावाट के लिए उतना बड़ा रिजर्वायर की आवश्यकता थी। लेकिन इसमें जिस तरह, और खासकर श्रीनगर से आगे अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर से ऋषिकेश के बीच में जो वैली है, उस वैली में भी काफी संभावनाएं थी कि वो उस पानी को स्वयं में समेट सकती थी। इसलिए जो सुबह एकदम एक अचानक की बात थी, ये लगा कि कहीं, क्योंकि हम लोग केदारनाथ के सताए हुए हैं, पीड़ित थे केदारनाथ डिजास्टर के, तो एक स्वाभाविक रूप से डर पैदा होना संभव था। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया ने भी कुछ गलत रोल निभाया। जो केदारनाथ डिजास्टर की कई लोगों ने वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया में देनी शुरू कर दी, जिससे एक पैनिक की स्थिति थी। लेकिन अब सब सामान्य है। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका सुबोध जी इस जानकारी के लिए। हम इस समय ब्रेक ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चामोली डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह ग्लेशियर के टूटने की वजह से यहाँ पे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है, लोगों की जानें गई हैं, जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंसे हुए हैं, लोगों के मारे जाने की आशंका है। उसमें अब तक आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लोगों को निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी गई हुई है। ये जोशीमठ के करीब है जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट तो उसमें तबाह हो गया है और पानी का स्तर जो बढ़ने की आशंका थी वो इस समय कहा जा रहा है कि कुछ सामान्य है। नदियों में नीचे तक, हरिद्वार तक पानी के बढ़ने की आशंका थी, लेकिन इसमें काफ़ी तबाही हुई है। इस समय उत्तराखंड एक बड़ी आपदा से जूझ रहा है। इसमें हम ब्रेक ले रहे हैं और इस खबर पे लौटेंगे। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं।
जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक जहां तक जाया जा सकता है वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी महिडांडा उनको भी अलर्ट किया गया है और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा आईटीबीपी का वहां पर भी 90 जवान हैं जो वहां के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहां से, मैंने जैसे पहले बताया कि सब वहां पर सब लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसी ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी का भी फोन आया। उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सबने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। साथ ही हमारे जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका भी बिल्कुल अभी जब मैं यहाँ पहुंचा इस कैंपस के अंदर तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई बच्चे वो हों तो हम उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार है, उनके हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो मैं एक तो 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा। एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा इसलिए कि किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाने में जो फैल जाते हैं ऐसे मौकों पर और उसके कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत संभल करके और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने साथ दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत, जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं कम होगा। और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। देखिए, ऐसा है कि अभी स्थानीय लोगों की अभी तक जो जानकारी, अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पूरी तरह नहीं बोल सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की 5 लोग हैं
क्योंकि वहां पर वीकली ऑफ रहता है, तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं। स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं, उनमें 2 लोग तो इसके अलावा वहां पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं। 180, 30 एक की और 150 दूसरों की, जो अभी तक जो जानकारी मिली है। उनके जो चरवाहे थे वो भी उसमें चले गए। 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई। तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इलाके का दौरा करके लौटे हैं और उन्होंने बताया कि अभी भी पूरी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन अब पुष्टि जानकारी ये है कि 5 लोगों के वहां उसमें हताहत होने की खबर है। इसके अलावा करीब 180 मवेशी भी इसमें बह गए हैं, ये खबर आई है। और अच्छी बात ये थी कि चूंकि रविवार का दिन था, इसलिए बहुत सारे स्थानीय लोगों की छुट्टी थी, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट इसमें बह गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी दी कि तमाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी फोन पर हाल लिया है उत्तराखंड का, और तमाम संभव मदद के लिए आश्वासन दिया है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मीडिया ने भी जिस तरह से इसकी कवरेज की है जिस संयम के साथ, उसके लिए भी उनका धन्यवाद किया गया है। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं। कारण क्या था? चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही और जानमाल के नुकसान की आशंका के मद्देनजर हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए यहां पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मुस्तैद हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भीमगोड़ा बराज पहुंचे हैं और वहां गंगा के जल स्तर का जायजा लिया है। अगले कुछ घंटों में निचले इलाकों में गंगा का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई गई थी। हरिद्वार में कुंभ मेले के मद्देनजर गंगा तट पर कुंभ मेला प्रशासन ने अस्थायी निर्माण करवाए हैं। गंगा का स्तर अगर बढ़ा तो इसके ध्वस्त होने की आशंका है। हर की पौड़ी पर पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और सभी गंगा जी का जल स्तर भी सुखा दिया गया है। तो उत्तराखंड में इस समय राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की खबर से हटकर यहां पर किसान आंदोलन की ताजा जानकारी आपको दे दें। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी हैं। रास्ते बंद होने की वजह से करीब 15 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करके हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर आंदोलन कर रहे किसानों के पास पहुंचे। आज यहां पर इंटरनेट चालू हो गया है, लेकिन किसानों को पानी और टॉयलेट के लिए परेशानियां हो रही हैं। और पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जोर लगाया है। उन्होंने हल्दिया जिले में एक रैली की और राज्य में केंद्र सरकार के कामकाज को गिनाया और ममता सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 में बंगाल की जनता ने ममता को बड़ी उम्मीदों के साथ राज्य की कमान सौंपी थी, लेकिन बदले में उसे निर्ममता मिली है। 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया।
उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली।